ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोवे सौसाणं। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भये हरिहंतादिमान। करि मंगल करि महान, रंग करन शुभ काज, जेती मले समाज सन, आमे निज पद राय। बीजा अधिगानु मंगलाचरण। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, कभी मोक्ष उपाय। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित कोडरमल जी साहब अपनी लौकिक भाषा में, मौलिक भाषा में, प्रचलित भाषा में यह ग्रंथ की रचना की है। अभी तो सभी ग्रंथों में, सभी भाषाओं में उपलब्ध है। ये क्या कहते हैं यहाँ पर कि पंडित जी ने ये नया शास्त्र, अलग शास्त्र बनने की भावना क्यों की। पहले तो शुरुआत में मंगलाचरण में वितराग विज्ञान को नमस्कार किया। जो भी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु है वो वितराग विज्ञानमय है, तो व्यक्ति विशेष की बात नहीं की। तो मतलब पंडित जी ने वितराग विज्ञान के ऊपर भार दिया, और वो वितराग विज्ञान मंगल है और मंगलमयी है। फिर पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बताया। अरिहंत भगवान का स्वरूप को अवलोकन करो, नहीं, अरिहंत भगवान का स्वरूप को विचार करो, सिद्ध भगवान के स्वरूप को ध्याओ, और आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठि का अवलोकन करो। उसका बहुत ही सुंदर तरीके से उनका स्वरूप बताया, उनका पूज्यत्व का कारण बताया, और अरिहंतादिक से क्या प्रयोजन की सिद्धि है, वो एक बहुत सुंदर टॉपिक लिया। इसमें जीव के 3 परिणाम बताए, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। शुद्ध परिणाम में ही रहना है, शुद्ध परिणाम में ही आगे पीछे नहीं होना है, उसकी सुंदर बात कही। कषाय, हम जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अरिहंत भगवान का पूजन इत्यादि कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, 6 क्रिया है ना, 6 आवश्यक, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो ये जो कर रहे हैं उससे कषाय मिटे और लौकिक प्रयोजन घटे, वो भावना से हम करते हैं। और तो वो हुए कि नहीं हुए उसकी परीक्षा करो स्वयं की। फिर आगे कहा कि मंगलाचरण का कारण बताएं, मंगलाचरण क्यों करते हैं, उसका बहुत ही सुंदर टॉपिक दिया। आप मंगलाचरण करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मंगलाचरण करते हैं, फिर भी उनका कार्य पूरा नहीं होता, और कोई मंगलाचरण नहीं करता फिर भी उनका कार्य लोक में पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। तो वो सब अपने पुण्य पाप के उदय की बात कही, पूर्व कर्म के उदय की बात कही, अभी की कोई बात नहीं कही। उस तरह से वो बताया। फिर ग्रंथ की प्रामाणिकता,
ग्रंथ की प्रामाणिकता में पंडित जी का कितना अभ्यास है, कौन से ग्रंथों का अभ्यास है, टीका सहित कितना ग्रंथों की अभ्यास है, और उसकी सुंदर बात कही। फिर असत्य पदों की रचना का निषेध बताया। उसमें मुख्य कारण तो बताया कि जो तीव्र कषाई है वही असत्य पदों की रचना कर सकता है। तीव्र कषाय के बिगैर असत्य पदों की रचना हो सकता नहीं है। और वो उदाहरण भी दिया कि सच्चे मोती में झूठे मोती डाल दिया जाए तो उसका लंबा चलता नहीं है। जैसे कि हम उदाहरण भी दिया कि जैसे कि मानो कि मारीच हुए ना, मारीच महावीर के पूर्व भाव कितने मत चलाए, भगवान आदिनाथ के सामने खड़े हो गए थे ना, और वही पाखंड मतों का उन्होंने तिरस्कार किया और भगवान महावीर हो गए। समझ में आ रही बात? मतलब ये झूठे मोती चल सकते नहीं है। कैसे शास्त्र पढ़ने चाहिए, कैसे शास्त्र पढ़ने योग्य है, तो वहां पे भी वही कारण बताया कि तुम्हारी कषाय मिटे और लौकिक प्रयोजन घटे। लौकिक प्रयोजन में पूरा सब ले लेना, पूरा 24 घंटे का इतिहास ले लेना, पूरा वहां पे प्रयोजन घटे तो ही तुम्हारा ऐसे शास्त्र तुम्हें पढ़ने चाहिए। फिर बाद में महत्वपूर्ण स्वरूप बताया, वक्ता का स्वरूप और श्रोता का स्वरूप। श्रोता का स्वरूप में भी वो श्री सुदष्ट तरिंगिणी नाम का जो ग्रंथ है गुजराती में, वो गुजराती जो पुस्तक है उसमें फुटनोट में पढ़ा है। पंडित जी ने तो नहीं लिया, लेकिन वो फुटनोट में पढ़ा है। उसका हमने विस्तृत रूप से वक्ता का स्वरूप भी लिया, श्रोता का स्वरूप भी लिया। वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। पहले तो श्रोता का स्वरूप कैसा होना चाहिए कि भाई जिसका बलि होनहार है, जिसकी बलि होनहार है, उसको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये भावों का फल क्या होएगा, ये चारित्र कैसे लग रहा है, ये चारित्र कैसे बन रहा है, ये पाप जो हो रहे हैं वो पाप का उदय आ रहा है, या पाप जो है वो पाप कैसे नाश होंगे, वो सब का सतत विचार करता है। वो श्रोता और वक्ता का ऐसा दो नहीं है। हकीकत में वक्ता भी श्रोता है और श्रोता भी वक्ता है। श्रोता यानी कि सुनने वाला, वक्ता यानी कि बोलने वाला। मेन जो है उसका तो तीर्थंकर परमात्मा है, तीर्थंकर के अलावा तो और कोई है ही नहीं। उनसे गंधर्व देवों ने, गंधर्व देवों के बाद आचार्य देवों ने, मुनिराजों ने, ये सब परंपरागत ये सब जिनवाणी आई है, और ये जिनवाणी के आधार से नई जिनवाणी बनती है। तो ये ग्रंथ की सार्थकता इसके लिए बताई कि भाई ये बहुत ही छोटा ग्रंथ है, बहुत ही सुगम भाषा में, जिसमें व्याकरण न्याय आदि की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, गणित की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आराम से तुम एक ग्रंथ जैसे हम सरलता से पढ़ सकते हैं। इसके लिए ग्रंथ की सार्थकता बताई। इस तरह का अपना पहला अधिकार पूरा हुआ था। फिर दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का निरूपण करते हैं पंडित जी। संसार है तो ही उसका अभाव करना है ना। दुख है, पहले दुख है, दुख की तो नक्की करो कि मुझे दुख है और दुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे सुख चाहिए। तो पहले दुख का नक्की करो। ये मुझे रोग है, पंडित जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। ये मुझे रोग है, तो ये रोग है तो उसका पहले तो नक्की करो कि रोग मुझे दुखदायक है। ये रोग ही अच्छा है, किसी को खांसी हुई है, हाँ, तो भाई वो पहले नकली खांसी थी, अभी असली खांसी हो गई है, तो अच्छी बात है ना। नकली खांसी क्यों खाने का, असली खांसी खाओ। अरे भाई असली खांसी नहीं है, वो तो नकली खांसी इसके लिए खाते थे कि घर में माता बहनें ठीक से बैठ जाए या कुछ काम करते हैं तो अच्छी तरह से वो सब कर ले। इस तरह से नकली खांसी का
वो था, लेकिन असली खांसी को तो तुझे टीबी आदि में लेके जाएगा। तो नकली खांसी जहाँ पे जैसा जैसा योग्य है वैसा वैसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर अभी संसार अवस्था का वर्णन, ये जो संसार है, जो संसार दिख रहा है, वो हकीकत में पूर्व कर्म के उदय का फल है। जो तूने भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म, तो ये भाव कर्म और द्रव्य कर्म का प्रदर्शन वो नो कर्म है। जो यहाँ पर दिख रहा है ना, वो सब नो कर्म का प्रदर्शन है। नो कर्म में तेरे कर्म जो है वो कर्म ये प्रदर्शन रूप आए हैं। तो ये जो संसार, जो तेरे को संयोग मिले हैं, तेरे को जो भी चीज मिली है, वो तेरा उदय समझ के चल। पूर्व में तूने ऐसा मांगा था, इसके लिए तुझे ऐसा मिला है। बाकी कोई जबरदस्ती तेरे पर, ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जबरदस्ती तेरे पे आके चढ़ाई कर ले। कोई ऐसा बिल्कुल मत समझना। रास्ते में पत्थर पड़ा है और पत्थर तुम्हें लगता है, 50 लोगों को नहीं लगता, तुम्हें लगता है, तो ऐसा कर्म का उदय है। इसने पत्थर रखा था, उसने रखा था, अरे बाकी सब लोगों को तो नहीं लगा, तुझे क्यों लगा? समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये जो कर्म, जो उदय है, वो उदय तेरे पहले बंधे हुए उदय है। इसमें कोई कुछ कर सकता नहीं है। देखो फिर क्या है, मतलब ये उदय में यदि उदय अच्छे उदय लाने हैं तो बंद के समय चेती जा पाए। अच्छे उदय लाने हैं, अच्छे उदय आने चाहिए। अरे मुझे उदय भी नहीं चाहिए, कर्म के उदय, कर्म मेरे से अत्यंत आवाह है, कर्म और मेरे बीच में। अच्छे उदय क्या, बुरे उदय क्या? अरे उदय से तो मैं बंधा हुआ हूं ना, मैं तो उदय से बंधा हुआ हूं, उदय से मैं बंधता हूं तो अच्छे उदय से भी बनता हूं और बुरे उदय से भी बनता हूं। आई बात नहीं? उदय जो पुण्य पाप के खेल है, उदय है वो, तो पुण्य पाप से तो बंधा हुआ हूं, पुण्य से भी बंधता हूं। तो मुझे ऐसे कोई उदय नहीं चाहिए जो मुझे बांधे। पुण्य पाप अधिकार में कहा ना कुन स्वामी ने, दोनों कर्म है। तो ये कर्म की अवस्था, संसार अवस्था, कर्म अवस्था कैसी है? देखो बाकी सब लोग तुझे कर्म बंधाते हैं, वो बात छोड़ देना। कर्म बांधना नहीं बांधना तू स्वतंत्र है। कर्म जो बांध रहा है वो तेरी अपनी भूल से तू कर्म बांध रहा है, और कर्म छूट रहे हैं तो वो तेरी भलाई से कर्म छूट रहे हैं। याद रखना। देखो पूरा जिन शासन है ना, पूरा जिनागम, जिन शासन तेरे स्वद्रव्य के ऊपर ही आने की बात करेगा। तू दूसरों का दोष बोलने का भूल ही जा, दूसरे का दोष बताने का ही भूल जा। तेरे स्वयं के खुद के ही दोष है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये बात बताए हैं। देखो हम पढ़ते हैं, लेते हैं थोड़ा पहला मंगलाचरण। हर एक अधिकार में पंडित जी ने हर एक अधिकार का एक एक मंगलाचरण लिखा है। देखो, मिथ्या भाव अभावते जो प्रगट निज भाव, सो जयवंतर हो सदा, यही मोक्ष उपाय। क्या कहते हैं? देखो दो भाव है, एक अपना स्वभाव भाव और एक विभाव भाव। विभाव भाव को अपना मानना है, यानी कि तूने स्वभाव भाव का घात किया। स्वभाव भाव को अपना मानेगा तो ऑटोमेटिक विभाव भाव चल जाएगा। विभाव के कारण, विभाव को अपना मानना, उसके कारण तो दुख है। और विभाव में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, क्रोध मान माया लोभ, हिंसा आदि 5 पापों का परिणाम, राग द्वेष आदि विकारी भाव, विभाव भाव। तो ये मतलब ये मिथ्या भाव और स्वभाव भाव। तो मिथ्या भाव तो क्या है? मिथ्या भाव का अभाव करेगा तो स्वभाव भाव प्रकट होएगा। और कहते हैं कि
मिथ्या भाव को अभाव करने के लिए तुझे मिथ्या भाव में कुछ करना नहीं है। क्या बात करते हो? नहीं, कुछ नहीं करना है। तो क्या, कहाँ पे करना है? अरे तेरा स्वभाव भाव को जानना है, स्वभाव भाव को पकड़ना है, और कुछ करना नहीं है। पकड़ना बात को सुंदर अच्छी तरह से एकदम। देखो पढ़ते हैं। और देखो, मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रकट निज भाव, ये ऐसे मिथ्या भाव का अभाव होएगा और अपना निज भाव यानी कि ज्ञान आदि, दर्शन आदि, चारित्र आदि जो भाव है वो भाव प्रकट होंगे। तेरा स्वभाव क्या है वो पकड़ना है तुझे। वो तेरा स्वभाव तू पकड़ेगा तो ऑटोमेटिक वो सब आपको आप चले जाएंगे। अरे मिथ्या भाव जो कर्म है ना, तो कर्म तो मरने के लिए ही आते हैं। कर्म ऐसा नहीं है, कर्म बढ़ाने के लिए कर्म नहीं आते हैं, कर्म तो मरने के लिए ही आते हैं। क्या बात करते हो? हाँ, कर्म है वो मरने के लिए, वो करने के लिए नहीं आते हैं। देखो आगे पढ़ते हैं। सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। वही चीज जयवंत रहती है, उसका ही मैं जय जयकार करता हूं, और वही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष में जाने का उपाय है। विभाव को छोड़ो, अभाव मिथ्या भाव को छोड़ो। विभाव में, विभाव शब्द नहीं लेंगे, मिथ्या भाव ही लेंगे। विभाव में राग द्वेष आदि आते हैं। देखो, राग द्वेष जो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं, तो वो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से वो तो चारित्र मोहनीय तो कब तक रहता है? 12वें गुणस्थान तक रहता है चारित्र मोहनीय। रागादि लोभादि जो सूक्ष्म लोग कहाँ, वो कहाँ, तो वो सब तो कहाँ तक रहते हैं? 12वें गुणस्थान के अंत समय तक, 10वें गुणस्थान के अंत समय। 12वें गुणस्थान में तो वितरागता प्रकट हो जाती है। तो विभाव मिथ्या भाव, मिथ्या भाव यानी कि उल्टी मान्यता वाले, जो तेरा नहीं है उसको अपना मानना। राग का राग, इतना राग तो होना चाहिए, इतना राग नहीं होएगा तो राग का राग अभाव करो। पहले राग बाद में अभाव करना, पहले राग का राग अभाव करो, वो मिथ्या भाव में आता है। अरे इतना क्रोध तो करना ही चाहिए ना, इतना क्रोध का अभाव से पहले क्रोध करने का भाव। क्रोध अच्छा लगता है, क्रोध नहीं करेगा तो मेरा काम नहीं होता है, उसका अभाव करो, ऐसी भावना का अभाव करो। पकड़ना बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसे नहीं है। और ये सब है ना, ये बोलने से नहीं होता, ये पुरुषार्थ लगता है, इसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगता है, और ये पुरुषार्थ के बिगड़ कार्य हो सकता नहीं है भैया। देखो मैं पढ़ लेता हूँ वापिस एक बार। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। वही मोक्ष का उपाय है, इसके अलावा और कोई मोक्ष का उपाय नहीं है। सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय, वो मोक्ष का उपाय है। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। वहां बंध से छूटने का नाम मोक्ष है। क्या कहा? अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं, वहां बंध से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है और इस बंधन से हो रहा है, तथा इसके दुख दूर करने का ही निरंतर उपाय रहता है। देखो पहले तो हमने पहले भी कहा स्टार्टिंग में कि दुख का भी ज्ञान होना चाहिए हमें। दुख किस प्रकार का, नहीं तो उसको क्या है
यहाँ पे ये लोक में, संसार में जो दुख ज्यादा दुखता है ना, ज्यादा दर्द है, ज्यादा दुख है, मानो कि फुटपाथ पे रहता है, हाथ पैर टूटे हुए हैं, चल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, वो बहुत दुखी है। उसके सामने अरे मैं तो देख सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं मुझे कुछ हुआ नहीं है, तो वो अपने आप को कम दुखी को सुखी मान लेता है। क्या कहा? कम दुखी को सुखी मान लेता है। वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। कम दुख को सुख नहीं मानना है। वो कम दुख, वो भी दुखी ही है। आई बात समझ में? थोड़े अच्छे कर्म को सुख रूप मान लेता है, पुण्य को सुख रूप मान लेता है, शुभोपयोग को सुख रूप मान लेता है। सुख रूप तो एकमात्र शुद्धोपयोगी है। पूर्ण कषाय मिटे वही सुख है। मंद कषाय को देखो, विशुद्ध परिणामी को भी सुखी नहीं कहा। आगे पहला अधिकार में आया ना, विशुद्ध परिणाम मंद कषाई, उसको भी शुद्ध परिणामी को ही सुखी कहा। तो कम दुख वाला को सुख मान लोगे तो तुम्हें दुख का भी भावासन नहीं है और सुख का भी भावासन नहीं है, किसी का भी भावासन तुम्हें नहीं है। दुख को पहले दुख रूप जानो। संसार में प्रत्येक जीव दुख रूप है, आकुलता दुख का कारण है, वो जानो। वो जानता नहीं है। देखो क्या कहते हैं, अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। मोक्ष मार्ग देते हैं नहीं है, मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। हम किसी को मोक्ष मार्ग दे सकते नहीं है, या न किसी का मोक्ष मार्ग छीन सकते हैं। मोक्ष मार्ग का प्रकाश कर रहे पंडित जी कहते हैं। वहां बंध से छूटने का नाम मोक्ष है। क्या कहा? बंध, कौन से भी बंध, शुभ बंध या अशुभ बंध, कौन से भी बंध से, दोनों बंधों से छूटने का नाम मोक्ष है, यानी कि अशुद्धोपयोग। शुभोपयोग और अशुभोपयोग को एक ही शब्द में कहें तो वो अशुद्धोपयोग है। आई बात समझ में? तो अशुद्धोपयोग से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है और इस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है। इस आत्मा को कर्म का बंधन है और इस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है तथा इसके दुख दूर करने की तथा निरंतर उपाय ही रहता है। इस आत्मा को कर्म बंधन है और इस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है। कर्म बंधन है और बंधन से आत्मा हमेशा दुखी ही रहता है। सोने के पिंजर में बांध दो पोपट को तो दुखी है कि सुखी है? बंधन है वहां पे दुखी है भैया। बंधन है वहां पर दुखी दुख है, ऐसा समझ के चलो। सोना का पिंजरा हो कि पित्तल का हो कि लोहे का हो कि प्लास्टिक का हो, ऐसा है। देखो, तथा इसके दुख दूर करने का ये निरंतर उपाय करता है। दुख दूर करने का निरंतर उपाय करता है, लेकिन दुख दूर क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको दुख की खबर नहीं है। हकीकत में दुख कहाँ से हो रहा है उसको दुख की खबर नहीं है। उसके दुख दूर करने का निरंतर उपाय भी करता है। ऐसा नहीं है दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, ये बहुत बड़े दुख पड़े हैं, ये दुख दूर हो जाए, लेकिन हकीकत में उसे दुख की भी खबर नहीं है और सुख की भी खबर नहीं है। दुख दूर करने का निरंतर उपाय भी करता है, परंतु सच्चाई उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता। सच्चा उपाय प्राप्त करे बिना, सच्चा उपाय यानी कि जिस प्रकार से दुख दूर हो इस प्रकार से दुख दूर करने का उपाय करता नहीं है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? दुख दूर करने का ही निरंतर उपाय करता है, परंतु सच्चाई उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता। सच्चा उपाय कब करेगा कि दुख कौन सा कैसा दुख है,
आकुलता देख है ना, छड़ाड़ में ना आकुलता है ना, वो छंद पूरा नहीं आता है मेरे को, छंद इत्यादि बहुत कम आते हैं, वो है। तो दुख का कारण क्या कहा? आकुलता। तो आकुलता मिटे, मिथ्या भाव मिटे, इसलिए मुझे सुख मिलता है, इसलिए मुझे सुख मिलता है, इसलिए मुझे सुख मिलता है। परद्रव्यों से मुझे सुखी कर देंगे, तो परद्रव्य में ऐसा कोई स्वभाव नहीं है कि जो तुझे सुखी कर दे। गढ़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? दुख दूर करने का ही निरंतर उपाय भी रहता है, परंतु सच्चाई उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और सुख सहा भी नहीं जाता। दुख दूर भी नहीं होता और दुख सहा भी जाता नहीं है। तो हकीकत में दुख किस प्रकार का दुख है वो एक जानना जरूरी है। मिथ्या भाव कह दिया ना पहले, मिथ्या भाव ही दुख का कारण है, उल्टी मान्यता। रेत में से तेल निकालना है, अरे बहुत सारी रेत है, तेल निकालो। अरे भाई रेत में से तेल नहीं निकलता, निकालो निकालो, कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो, कोशिश करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसी कोशिशें नहीं की जाती है। जहाँ पे संभव ही नहीं है वहाँ पे कैसे निकले? नहीं नहीं नहीं, ट्राई करो ट्राई करो। तो वो ऐसा है ना, वो दुख उसको मालूम ही नहीं है दुख क्या चीज है और सुख क्या है। देखो, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता और दुख सहा भी नहीं जाता, इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है, इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। बरोबर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बरोबर है। अभी आगे एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, वो उदाहरण वाला, इस सिद्धांत वाला पैराग्राफ कल पढ़ेंगे। इस जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है, उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है तथा उसका सच्चा उपाय करना ही कर्तव्य है। इसलिए इसका ही इसलिए उसका ही उपदेश देते हैं। वहां जैसे अपनी उदाहरण देते हैं, उसका उपाय देते हैं। परम वैद्य, वैद्य का उदाहरण देखो क्या है, जहां जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है तथा इस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाता है। उससे निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही रोग है, फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है और इस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वैद्य का बतलाना है तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह रोगी का कर्तव्य है। उदाहरण दिया, बरोबर है? कैसा उदाहरण दिया? वैद्य और रोगी का। वैद्य यानी कि डॉक्टर, रोगी यानी कि जो शरीर आदि के डॉक्टर होते हैं जिसके, तो वो रोगी डॉक्टर के पास गया और बताया ये रोग हुआ है, ये रोग हुआ है। डॉक्टर सब कुछ पूछता है और ये बताता है कि मुझे इसके कारण रोग हुआ है, ये तुम्हारी ये तुमने खाया था, ये वो हुआ था, ये अपचका है, ये है, ये स्टमक प्रॉब्लम है, जो भी है वो सब बताएगा। वो उसको निर्धार होएगा, किसको? रोगी को। नहीं बात सही है, पर जो कहते हैं वैद्य साहब कहते हैं वो बरोबर है। फिर उसकी दवाई बताएगा और वो क्या है वो भी देगा, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत करना। तो ये हकीकत में वो माने ही नहीं, अरे मेरे को ऐसा रोग हुआ ही नहीं, मेरे को ऐसा होता ही नहीं। वो तो भाई तेरा रोग कभी खत्म होएगा नहीं। ये जो निदान किया है वो निदान और उसका जो परहेजी, उसके बाद फिर दवाई फिर तू जो लेगा वो हिसाब से तेरा रोग नाश होएगा। ये सिद्धांत, ये उदाहरण हुआ है, सिद्धांत की बात कल करेंगे। मतलब मुद्दे की बात यह है
कि रोग तेरे अंदर है। ज्ञानी पुरुष तुझे रोग बता रहे हैं कि भाई मिथ्या तो उल्टी मान्यता वो बड़ा रोग है, उल्टी मान्यता को छोड़ और अपने स्वभाव भाव अपनी वस्तु में आ जा तो तेरा कल्याण होएगा। इस तरह से अभी की बात यहाँ पे समाप्त करते हैं, आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसकी